दोस्तों, करवा चौथ बहुत ही खूबसूरत और पवित्र त्योहार होता है। ये त्योहार गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। करवा चौथ का पर्व भारत ही नहीं अपितु विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी करवा चौथ का पर्व बड़ी सूझबूझ के साथ निभाती हैं। ये त्योहार ही नहीं होता बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम रिश्ते को भी दर्शाता है। इसे खुशियों का और प्यार का महापर्व भी कहा जाता है। कहते हैं दोस्तों, ऐसा व्यक्ति किस्मत का बहुत बड़ा धनी होता है जिसकी पत्नी उसके लिए करवा चौथ का व्रत करती हो। करवा चौथ का व्रत पति की आयु को बढ़ाता है और दोनों के बीच में प्रेम संबंध मधुर होते हैं और 7 जन्मों तक का साथ प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री सच्चे हृदय से अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है तो उसे साक्षात देवी का रूप माना जाता है। ऐसी स्त्री सौभाग्य से बढ़कर होती है। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए किया था और तभी से ही करवा चौथ का पर्व मनाए जाने लगा। जो स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है तो समझो ऐसी स्त्री अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती है तथा प्यार करती है। करवा चौथ के व्रत से पता चलता है कि एक नारी अपने पति को हर बुराई और संकटों से बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ जरूर लिखें जय माता पार्वती, क्योंकि दोस्तों अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद माता पार्वती से ही मिलता है। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर 2023 को रात 9:30 पर शुरू होगी। चतुर्थी तिथि समाप्ति 1 नवंबर 2023 रात 9:19 पर होगी। करवा चौथ व्रत उदय तिथि से मान्य होता है, इसीलिए इस साल करवा चौथ 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन स्त्रियां शाम को चौथ माता, करवा माता और गणपति की पूजा करती हैं और चंद्र उदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। करवा चौथ व्रत समय सुबह 6:36 से रात 8:26 तक। करवा चौथ पूजा मुहूर्त शाम 5:44 से रात 7:02 तक। चांद निकलने का समय रात 8:26 पर, जो कि इस बार चांद जल्द ही निकलेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चांद भले ही देर से निकले पर आपका व्रत संपूर्ण और सफल अवश्य होगा। अगर आपको चांद के दर्शन नहीं होते हैं, यदि किसी कारणवश आसमान खराब हो जाता है तो आप ऐसी स्थिति में चांद को मोबाइल पर ऑनलाइन दर्शन करके अपना व्रत संपूर्ण और सफल बना सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है। आइए जानते हैं विस्तार से। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसीलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। दोस्तों, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू माँ कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिएं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं। तला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो माँ देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्योदय से पहले होता है, इसीलिए सूर्योदय होने से पहले सरगी खा लें, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्योदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में ये चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी भी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूल कर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कढ़ी पकौड़ा, खीर, पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं। चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा, पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आपके पति की आयु घट जाएगी। चौथ माता क्रोधित हो जाएगी। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है। इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि ये भोग चौथ माता को लगता है। दोस्तों, अब जानते
जानते हैं कि करवा चौथ पर पुराने कपड़े पहने या नए कपड़े पहने, कपड़े किस रंग के होने चाहिए, क्या घर में रखे कपड़े पहन सकते हैं, क्या शादी का जोड़ा पहन सकते हैं या नहीं, आइए जानते हैं। अगर शास्त्रों की माने तो आपका जो शादी का जोड़ा है तो वो आप करवा चौथ पर उसे पहन सकते हैं। इससे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इसे पहनने से चौथ माता अति प्रसन्न होती हैं। अगर आप चाहें तो बाजार से नए कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन याद रहे काले और सफ़ेद कपड़े कभी ना पहने। एक सुहागिन के लिए ऐसे वस्त्र त्योहार में पहनना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो आप उन्हें भी पहन सकते हैं, लेकिन उस पर अपनी शादी की चुनरी ओढ़ लें। चुनरी अगर नहीं है तो आप बाजार से नई खरीद लें। लाल, पीली, हरी, गुलाबी, भगवा रंग किसी भी रंग की आप पहन सकते हैं, लेकिन काले सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहने। दोस्तों, अब जानते हैं कि करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि आपको पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया हो वो स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती है, झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्यार का है, नफरतों का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफ़ेद रंग के कपड़े कतई ना पहने। सफ़ेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसीलिए धार्मिक कार्यों में काले कपड़े नहीं पहने जाते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति ये व्रत रख सकता है, और वहीं किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वो महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वो घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। दोस्तों, आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें, ऐसा ही उचित रहेगा। मासिक धर्म में व्रत रखने की मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदें या फिर अपने पति से ले लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल न करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सवरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माँ पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदते हैं तो याद रहे सीखें या तिल्लियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, जो कि हम दिखा रहे हैं। इन सीखों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से तोतानुमा माटी का करवा खरीदें तो देख लें करवा चटका हुआ ना हो। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना जाता है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी हुई चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकती, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप बाजार से भी नहीं ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयाँ भी 5 रंग की होनी चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता रानी को नाशपाती ना चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयाँ रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदें। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल सफेद और संपूर्ण होने चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, चौथ
चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फोटो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होनी चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाएं। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। कथा जब आप सुनते हो तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल होने चाहिए, तभी आपको कथा सुनने का फल मिलेगा। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन आप पवित्र ना करें और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननद को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा भी डालें और आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। ऐसे में प्यारे दोस्तों, आपको इन सभी बातों का ध्यान करवा चौथ के दौरान आपको रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत संपूर्ण रूप से पति के लिए ही रखा जाता है। पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, उनके स्वस्थ जीवन के लिए रखा जाता है। ऐसे में आप पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से इस व्रत को आप पूरा करें, नियमों का पालन भी करें ताकि किसी भी तरह की आपसे कोई भूल ना हो जाए। साथ ही दोस्तों, इस दिन किसी से अपशब्द भी ना बोलें। कई बार क्या होता है, हम चिढ़ जाते हैं, भूख की वजह से कईयों को गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, करवा चौथ के दिन आपको किसी पर भी गुस्सा नहीं करना है। जितना हो सके शांत रहना है। आप पूजा पाठ इस दौरान कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं और आपको बस खुश रहना है, अपने बड़ों का आदर करना है। अगर आपसे आपकी सास के साथ कोई मनमुटाव है तो उसे भी आप सुलझा लें, क्योंकि अगर आपके मन में कोई मनमुटाव होगा तो आपके व्रत रखने का कोई फल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, नियमों का पालन करते हुए अगर आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो दोस्तों आपका व्रत सफल हो जाएगा। आपको मनचाहा आशीर्वाद मिलेगा। माता पार्वती आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो ऐसे में प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।